एसटीजे लाइव पर आप सबका स्वागत है। आइए हम पुनः क्लास 9th की चैप्टर 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को आगे लेकर बढ़ेंगे। हमने पिछले दो पार्टों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक देख लिया है। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 क्या करता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर और देखते हैं कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 26, What was the age of Albert Einstein when he was university graduate? कहने का मतलब हुआ कि What was the age of Albert Einstein when he was university graduate? अल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र कितनी थी जब वह विश्वविद्यालय से स्नातक हुए थे। कहने का मतलब हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की उम्र कितनी थी जब उन्होंने अपना यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास किया। ऑप्शन नंबर ए क्या 20 ईयर, ऑप्शन नंबर बी क्या 21 ईयर, ऑप्शन नंबर डी क्या 22 ईयर, ऑप्शन नंबर डी क्या 25 ईयर। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 21 ईयर के एज में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। इसका आंसर क्या आ जाएगा 21 ईयर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है इसको देखते हैं। When did Albert Einstein secure a job as a technical expert in the patent office in Bern? कहने का तात्पर्य हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को बर्न में पेटेंट कार्यालय में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी कब मिली। यानी कि जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना ग्रेजुएशन पास किया, अपना स्नातक किए, उसके बाद वे जनरली बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने के बाद उन्होंने 2 साल क्या किया, उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में काम किया। उसके बाद उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में पेटेंट ऑफिस इन बर्न में जॉब मिला। वह कब मिला था? क्या ऑप्शन नंबर ए इन 1900, इन 1901, इन 1902 या फिर इन 1905? क्या 1900 ईस्वी में, क्या 1901 ईस्वी में, क्या 1902 ईस्वी में, क्या 1905 ईस्वी में? बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1905 ईस्वी में क्या होगा, बोलिए। हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1902 ईस्वी में पेटेंट ऑफिस इन बर्न में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिला था। उसका आंसर क्या हो जाएगा 1902 ईस्वी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर और देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ईयर आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज पब्लिश? यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। कहने का मतलब हुआ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत था, यानी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत था, वह कब पब्लिश हुआ, यानी किस वर्ष पब्लिश किया गया था? क्या 1910 ईस्वी में, क्या 1901 ईस्वी में, क्या 1915 ईस्वी में या फिर 1920 ईस्वी में? तो हम सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा 1915 ईस्वी में आइंस्टाइन का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश किया गया था, यानी 1915 ईस्वी। सही आंसर क्या आ जाएगा 1915, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन डिड आइंस्टाइन गेट द नोबेल प्राइज? आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? आखिरकार जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्हें नोबेल प्राइज कब मिलता है? क्या 1921 में मिलता है, क्या 1930 में मिलता है, क्या 1933 में मिलता है या फिर 1919 में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए 1921, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1933 या ऑप्शन नंबर डी 1919? बताइए। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज 1921 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है 1921 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। 38, आइंस्टाइन वाज रिमेंबर्ड एज? आइंस्टाइन को किस रूप में याद किया जाता है? आखिर आइंस्टाइन जो है उन्हें याद किया जाता है तो किस रूप में याद किया जाता है? क्या वर्ल्ड सिटीजन के रूप में याद किया जाता है या फिर वर्ल्ड संत के रूप में याद किया जाता है या फिर वर्ल्ड लीडर के रूप में याद किया जाता है या फिर वर्ल्ड पोएट के रूप में याद किया जाता है? तो हम सभी को पता है कि आइंस्टाइन को
वर्ल्ड सिटीजन यानी कि विश्व नागरिक के रूप में याद किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट वाज आइंस्टाइन फेमस थ्योरी? आइंस्टाइन का प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? बताइए आप लोग। आइंस्टाइन जो थे उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, तो उसका प्रसिद्ध सिद्धांत क्या था? क्या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्या थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी, क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? बताइए। तो हम सभी को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? बताइए। क्या सापेक्षता का सिद्धांत, क्या सापेक्षता का सिद्धांत, क्या चालकता का सिद्धांत, क्या विकासवाद का सिद्धांत या फिर वंशानुक्रम का सिद्धांत? बताइए। तो हम सभी को पता है कि उन्होंने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने का जो फेमस थ्योरी था क्या था? बताइए फिर। क्या ऑप्शन नंबर ए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्या ऑप्शन नंबर ए, आइंस्टाइन की फेमस थ्योरी क्या था? ऑप्शन नंबर ए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अल्बर्ट आइंस्टाइन? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आखिर ये कौन, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सही नहीं है? यानी कि इसमें 3 ऑप्शन जो है सही दिए हुए हैं, एक चौथा ऑप्शन है जो गलत दिया हुआ है, वही हम लोग को छापना है। ही वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी, हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो हम सभी को पता है उसके जो सहपाठी हुआ करते थे, जो साथी हुआ करते थे, उन्हें ब्रदर बोरिंग के काम से पुकारा करते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, ही वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंस्ट्रक्टेड इन फिजिक्स। तो हम सभी को पता है कि वे गणित में बहुत ही प्रभावशाली थे और भौतिकी में बहुत ही अत्यधिक रुचि थी। तो ये ऑप्शन भी सही होगा। ही वाज मैरिड ओनली वंस। उनकी शादी केवल एक बार हुई थी। तो हम सभी को पता है उनकी शादी एक बार नहीं 2 बार हुई थी। एक बार उसकी शादी मिलेवा से हुई थी और दूसरी बार उसकी शादी उनकी कजिन से हुई थी। ठीक है, उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ही वाज मैरिड ओनली वन। ये जो स्टेटमेंट है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में गलत दिया हुआ है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न एज। अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न एज। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, किस रूप में जन्म हुआ था? क्या वे जीनियस थे, क्या एक नॉर्मल बॉय थे, क्या एन एबनॉर्मल बॉय थे या एक ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड थे? बताइए। तो बताइए, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तो किस रूप में हुआ था? क्या एक जीनियस के रूप में हुआ था, क्या एक तेज दिमाग वाला के रूप में हुआ था, या फिर एक सामान्य लड़का थे, या फिर एक असामान्य लड़का थे, या फिर इनका मन जो है बहुत ही सुंदर था? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो हम सभी को पता है कि वे उनका जब जन्म हुआ था तो उनकी माँ को लगता था कि हमारा बेटा जो है सबसे अलग है, असामान्य है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? एन एबनॉर्मल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। फॉर विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन अवार्डेड द नोबेल प्राइज। आइंस्टाइन को किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 34 है कि फॉर विच सब्जेक्ट, वो कौन सा सब्जेक्ट था? वाज आइंस्टाइन अवार्डेड द नोबेल प्राइज, वो कौन सा सब्जेक्ट था जिसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था? ऑप्शन नंबर इकोनॉमिक्स, ऑप्शन नंबर केमिस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी फिजिक्स या ऑप्शन नंबर डी हिस्ट्री। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को फिजिक्स यानी कि भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया था, यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। Whom did Albert want to marry right after finishing study? आइंस्टाइन कह रहा है कि whom did Albert want to marry right after finishing study? पढ़ाई खत्म करने के तुरंत बाद अल्बर्ट किससे शादी करना चाहता था? बताइए। कह रहा है कि whom did Albert want? अल्बर्ट चाहता था मैरी टू राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडी, यानी कि अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन किससे शादी करता था? क्या वे मैरी, क्या मिलेवा, क्या बेयर
या फिर मार्गी? बताइए। क्या वह मैरी से शादी करना चाहता था, क्या वह मिलेवा से शादी करना चाहता था, क्या ब्लेयर से शादी करना चाहता था, या फिर क्या वह मार्गी से शादी करना चाहता था? बताइए। तो हम सभी को पता है कि वह जो है मिलेवा मैरी से शादी करना चाहते थे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन 36 क्या है। When did Nazi come to the power in Germany? जर्मनी में नाजी सत्ता में कब आए? When did Nazi come to power in Germany? तो जर्मनी में है नाजी सत्ता में कब आते हैं? बताइए। 1933, 1934, 1935, 1936। ऑप्शन नंबर ए 1933, ऑप्शन नंबर बी 1934, ऑप्शन नंबर सी 1935 या ऑप्शन नंबर डी 1936? बताइए। तो हम सभी को पता है कि नाजी जो है सत्ता में कब आते हैं? 1933। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1933, ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन 37 क्या है। व्हाट एबनॉर्मेलिटी डिड आइंस्टाइन सफर फ्रॉम इन हिज चाइल्डहुड? आइंस्टाइन बचपन में किस असामान्यता से ग्रस्त थे? यानी जब आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तो जन्म के बाद उन्हें कौन कौन सी प्रॉब्लमें थी और क्या एक दिक्कत था जो उसे लोग उसे थोड़ा अलग बनाते थे? लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या सीखने में सक्षम थे? स्पीकिंग डिसेबिलिटी, क्या बोलने में दिक्कत आती थी? वॉकिंग डिसेबिलिटी, क्या चलने में दिक्कत आती थी? या फिर सोशल डिसेबिलिटी या सामाजिक विकलांगता थी? बताइए। तो हम सभी को पता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्हें बोलने में दिक्कत आती थी और जब उन्होंने बोलना सीखा तो हर बात को ट्वाइस यानी कि 2 बार करके बोला करते थे। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकिंग डिसेबिलिटी यानी कि बोलने में दिक्कत आती थी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा स्पीकिंग डिसेबिलिटी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हेन डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलेवा गेट मैरिड? यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा ने कब विवाह किया? बताइए कि व्हेन डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन एंड मिलेवा गेट मैरिड? अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिज कब शादी करते हैं? क्या 1903, क्या 1904 या फिर 1905 या 1906? ऑप्शन नंबर ए 1903, ऑप्शन नंबर बी 1904, ऑप्शन नंबर सी 1905 या ऑप्शन नंबर डी 1906? तो हम सभी को पता है कि जो मिलेवा मैरिज और अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी शादी कब करते हैं? 1903 ईस्वी को। कब शादी करते हैं? 1903 ईस्वी को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, देखते हैं 39 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 39 है आइंस्टाइन हेटेड अ स्कूल रेजिमेंटेशन, व्हाट डज स्टेटमेंट स्पीक अबाउट हिम? आइंस्टाइन को स्कूल के नियम कायदों से नफरत थी। यह कथन उनके बारे में क्या कहता है? आइंस्टाइन हेटेड अ स्कूल रेजिमेंटेशन, व्हाट डज हिज स्टेटमेंट अबाउट हिम? आखिरकार मतलब 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से एक स्टेटमेंट जो है जो उनके बारे में सही साबित करता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो स्कूल के रेजिमेंटेशन से नफरत क्यों करते थे? आखिर क्या कारण था कि वे स्कूल के रूल नियम कायदों से नफरत क्या करते थे? ही वॉज ए बैड पपी, क्या वे एक बुरे छात्र थे? ही वॉज नॉट ए बैड पपी, क्या बुरे छात्र नहीं थे? ही लाइक द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्कूल, क्या वे स्कूल के नियम कानूनों को पसंद करते थे? He did not like the rules and regulations of the school, उसे स्कूल के नियम कानून पसंद नहीं थे। सभी को पता है कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्हें स्कूल्स के रूल एंड रेगुलेशन अच्छे नहीं लगते थे, जिस कारण से वे आइंस्टाइन क्या करते थे? स्कूल से हेट करते थे। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। He did not like the rules and regulation of the school। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन डिड आइंस्टाइन गेट डिवोर्स फ्रॉम मिलेवा? आइंस्टाइन ने मिलेवा से तलाक कब लिया? हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मैरी की जो शादी होती है, शादी के कुछ दिन बाद उनमें क्या होता है, उन्हें उनके बीच आपसी झगड़े होने लगते हैं और उनके बीच तालमेल नहीं बनता है, क्योंकि जो मिलेवा मैरी होती है वह एक हाउस वाइफ बन के रहना नहीं चाहती है, जिस कारण से उनका डिवोर्स हो जाता है। तो आखिर डिवोर्स कब होता है बताइए? क्या 1905
या फिर 1910 या फिर 1915 या फिर 1919 को? बताइए। तो हम सभी को पता है कि जो मिलेवा मेरिक का जो दिवस होता है 1919 को होता है, यानी कि 1919 ईस्वी में मिलेवा मेरिक और अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिवस हो जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 41। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन डिड द फेमस पेपर ऑफ आइंस्टाइन A special theory of relativity get published? आइंस्टाइन का प्रसिद्ध पेपर सापेक्षता का विशेष सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था? जो आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित किया था, आखिरकार वो कब प्रकाशित हुआ था? 1901, 1902, 1903, 1902 या फिर 1905? बताइए। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना सापेक्षता का विशेष सिद्धांत कब प्रकाशित किया था? बताइए बताइए। क्या 1901 ईस्वी, क्या 1903 ईस्वी, क्या 1902 ईस्वी या 1905 ईस्वी? तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपना जो सापेक्षता का सिद्धांत था, सापेक्षता का जो सिद्धांत है कब प्रकाशित किया था? सापेक्षता का विशेष सिद्धांत स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 ईस्वी। कब होगा इसका आंसर? 1905। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी gave us the major formula of physics। सापेक्षता का सिद्धांत ने हमें भौतिकी का प्रमुख सूत्र दिया। आखिर जो सापेक्षता का सिद्धांत था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, उन्होंने भौतिकी का कौन सा सूत्र दिया, यानी फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला दिया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बताइए। क्या ऑप्शन नंबर ए एम बराबर EC स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी सी बराबर EM स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ई बराबर CM स्क्वायर या ऑप्शन नंबर डी ई बराबर MC स्क्वायर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो हम सभी को पता है इसका आंसर होगा E बराबर MC स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ मेनी सन्स डिड अल्बर्ट हैव विथ मिलेवा? अल्बर्ट और मिलेवा कितने बेटे थे? तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलेवा मेरिक की शादी 1903 ईस्वी में होती है और उनके कितने बच्चे होते हैं ये बताना है। तो क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के 3 चिल्ड्रन थे, 3 सन्स थे, 2, 4 या फिर 1? क्या ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 1? तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के 2 बेटे थे, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। क्या होगा आंसर? 2। आंसर 2 ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट प्रूव आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी इन 1919? 1919 में आइंस्टाइन के सामान्य थ्योरी ऑफ जनरल यानी कि सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा सिद्ध किया गया? आखिर ये जो इस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए हाई टाइड, ऑप्शन नंबर बी सोलर इक्लिप्स, ऑप्शन नंबर सी लो टाइड, ऑप्शन नंबर डी लूनर इक्लिप्स। इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा चीज है, वो कौन सा चीज है जिसके द्वारा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता का सिद्धांत को, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत को प्रूव किया था? क्या उच्च द्वार है या फिर सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण है या लो टाइड निम्न द्वार या फिर लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण? बताइए। तो हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के द्वारा अपने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को 1919 में प्रूव किया था, यानी कि सिद्धांत को सिद्ध किया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में क्वेश्चन क्या है? आइंस्टाइन wrote a letter to the American president name। आइंस्टाइन wrote a letter to the American president name। कुछ है कि आइंस्टाइन जो है क्या करते हैं? रोड लेटर, एक पत्र लिखते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट को, एक अमेरिकी राष्ट्रपति को। उनका नाम क्या था? क्या उनका नाम वॉरेन जी हार्डिंग था? क्या उनका नाम कैल्विन कूलिज था? क्या उनका नाम हर्बर्ट हूवर था या फिर उनका नाम फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था? बताइए।
कि अल्बर्ट आइंस्टाइन एक अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं। जिस समय अल्बर्ट आइंस्टाइन इस पत्र को लिख रहे होते हैं तो उन समय उनका नाम क्या था जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हम सभी को पता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या करते हैं, एक पत्र लिखते हैं और पत्र को किसके लिए लिखते हैं? एक अमेरिकी राष्ट्रपति से। उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सही आंसर क्या होगा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर डी सही इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है। What was the impact of the public missive to the United Nations? संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए सार्वजनिक संदेश का क्या प्रभाव पड़ा? जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पब्लिक मिसिव यूनाइटेड नेशन को भेजा था, एक सार्वजनिक पत्र जो है यूनाइटेड नेशन के नाम किया था, तो उससे आखिरकार क्या प्रभाव पड़ता है? संयुक्त राष्ट्र को भेजे गए सार्वजनिक संदेश से क्या प्रभाव पड़ा? दे स्टॉप डेवलपिंग एटॉमिक बम्स, उन्होंने परमाणु बम विकसित करना बंद कर दिया। इट हैड नो इम्पैक्ट, उन पर कोई असर नहीं पड़ा। इट शॉक्ड द अमेरिकन गवर्नमेंट कंप्लीटली, इससे अमेरिकी सरकार पूरी तरह हिल गई। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता है इसका प्रभाव क्या पड़ा? दे स्टॉप्ड डेवलपिंग एटॉमिक बम, उन्होंने क्या किया? परमाणु बम विकसित करना बंद कर दिया। और अभी भी क्या है कि जो देश परमाणु बम बनाना चाहते हैं, कोई देश परमाणु बम बना रहा है तो उनके ऊपर बहुत सारे सेक्शंस लग जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि परमाणु बम बनाना अभी लीगल नहीं, इलीगल है। यानी कि कोई देश परमाणु बम बनाता है तो उसको बहुत सारे सेक्शंस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। व्हाट डज द वर्ड मिसिव मीन? आखिर मिसिव शब्द का अर्थ क्या है? क्या रिपोर्ट करना है, क्या प्रतिवेदन है, क्या आर्टिकल, क्या लेख है, या फिर लेटर, क्या पत्र है, या फिर ऑल ऑफ द, इनमें से सभी? आखिर मिसिव का मतलब क्या होता है? तो हम सभी को पता है कि मिसिव का मतलब है क्या होता है, बताइए। मिसिव का मतलब क्या होता है? मिसिव का मतलब होता है लेटर, यानी कि पत्र। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, what did Albert Einstein write a public missive to the UN? UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, UN का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन। तो why did Albert Einstein write a public missive to the United Nation, UN? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने संयुक्त राष्ट्र को सार्वजनिक पत्र क्यों लिखा? आखिर क्या कारण था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा यूएन के लिए? He want to the purpose his theory in the UN, क्या वह अपना सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत करना चाहते थे? आखिर अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने सिद्धांत जो था, उनका सिद्धांत जो था वो उन्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन आने के कहने का मतलब हुआ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या अपने सिद्धांत को यूएन में प्रस्तावित करना चाहते थे, प्रस्तुत करना चाहते थे? या फिर he wanted to get the membership of the UN, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन यूएन में सदस्यता प्राप्त करना चाहते थे? या फिर he was moved by the world destruction, या फिर वह विश्व विनाश से गर्वित थे? he was in favor of the world government, या फिर विश्व सरकार के पक्ष में थे? तुम सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? he was moved by the world destruction। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। विच फेमस पेपर ऑफ आइंस्टाइन इज सेड टू हैव बीन पब्लिश इन 1905? आइंस्टाइन के कौन सा का प्रसिद्ध पेपर 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? कहने का तात्पर्य है कि आइंस्टाइन का कौन सा पेपर था जो 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व का सिद्धांत, न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम। तो हम सभी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रकाशित किया था, एक प्रसिद्ध पेपर था। ये सारे क्वेश्चंस जो है
क्लास 9th के बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसलिए आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखें और दोबारा देखते रहें ताकि आप सब इन क्वेश्चंस को भूलें ना। चलिए